एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जनरल आ चुके होते हैं अपने साथियों को बचाने के लिए। वो सीधे जाता है और उस सांप पर अपने उस वेपन से हमला करता है। लेकिन यहाँ पर हमें चैंग को दिखाया जाता है जो कि छुपा हुआ रहता है और सोच रहा था चलो अच्छा है, दोनों एक दूसरे से लड़ते लड़ते थक जाएंगे तब देखा जाएगा। इधर हमें दिखाया जाता है कि वो जो सांप होता है वो कमजोर पड़ रहा होता है, लेकिन इतनी आसानी से हार भी नहीं मानने वाला था। वो भी जनरल को कड़ी टक्कर दे रहा होता है क्योंकि ये चारों तरफ से बहुत खतरनाक सांप था और यहाँ पर जनरल भी काफी ज्यादा डरा हुआ था क्योंकि वो सांप बहुत ही ताकतवर था। लेकिन फिर भी ये भी हार नहीं मान रहा होता है, ना ही सांप हार मान रहा होता है। दोनों एक दूसरे पे हमला करते जा रहे होते हैं, लेकिन अब जनरल ज्यादा भारी पड़ता है और उस सांप का खेल यहीं पे खत्म कर डालता है। और इधर चैंग कह रहा होता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरे लिए ये काम और भी ज्यादा आसान कर दिया। ये आर पार रहता है पेड़ के और एक बोतल को फेंकता है जिसके अंदर इसका वही प्यारा सा गैस भरा हुआ रहता है। वो गैस जाता है और हवा में ही ब्लास्ट हो जाता है। तुरंत सेकंड्स के अंदर इन लोगों ने इनहेल कर लिया होता है उस गैस को, तो ये लोग हिल ही नहीं पा रहे होते हैं। जनरल तो हिलता ही नहीं है और ये दोनों तो जमीन पर ही गिर जाते हैं। जनरल सोच रहा होता है कि ये जरूर उस सांप के अंदर का पॉइजन होगा जो थोड़ा सा बच गया होगा। लेकिन ये उठने की कोशिश करता है फिर भी उठ नहीं पा रहा होता है। सोच रहा था कि अब मैं क्या करूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर की सारी पावर अब खत्म हो चुकी है। इससे पहले कि वो खड़ा होने की और कोशिश करता, चैंग उसके गर्दन पर एक डांट मार देता है और ये भी पॉइजनस डांट होता है। उसके बाद ये अपने अम्ब्रेला का इस्तेमाल करता है, आपको तो पता ही है किस काम के लिए है। और साथ ही साथ इसके पास और भी क्रॉसबो होते हैं। इन एरोज में कुछ स्पेशल बात होती है और इन पेपर को तो आप जानते ही होंगे कि ये अपना डुप्लीकेट बना सकता है। और ये करता है ऐसा ही है और कहता है कि जाओ और जाकर उसे खत्म कर दो, आज हम इसे बहुत बेरहमी से मारेंगे। और साथ ही साथ वो एक और एरो को सीधे जनरल की तरफ छोड़ देता है और ये भी जाके गले में लगता है। अब इससे इसकी बॉडी और भी कमजोर हो चुकी होती है। और साथ ही साथ ये जो आप गैस देख रहे हैं ये एक बहुत ही स्पेशल गैस है। ये मतलब गैस है लेकिन एसिड के फॉर्म में है जो कि किसी भी इंसानी शरीर को जलाने का रखता है दम। देख सकते हैं धीरे धीरे करके जलना शुरू होता है। इधर वो स्ट्रगल कर रहा होता है लेकिन कोई फायदा नहीं होने वाला होता है क्योंकि यहाँ ऊपर वो फिर आ जाता है और ऊपर से एक और एरो मार देता है। अब तीन तीन एरो लग चुके होते हैं, साथ ही साथ वो पॉइजन गैस भी होता है और यहाँ पर ये लोग फायर का इस्तेमाल करते हैं और उस गैस की वजह से वो फायर और भी ज्यादा फैल चुकी होती है। वो कह रहा होता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। इसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है और कह रहा था कि तुम्हारे जैसा एक छोटा सा चूहा मेरे जैसे इमॉर्टल से लड़ना चाहता है, तुम्हें तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। ये अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करता है और अपनी बॉडी के अंदर से अपने सोल को बाहर निकाल लेता है जो कि काफी ज्यादा बड़ी और ताकतवर होती है। वो सीधे चैंग पे हमला करने के लिए आता है। चैंग वहां से भागने की कोशिश तो करता है लेकिन उससे पहले उसका एक बंदा आ जाता है और चैंग का पैर पकड़ लेता है जिससे चैंग भाग नहीं पाता है और चैंग का सर उड़ा दिया रहता है इसने। तुम्हारी ये जो सारी टेक्निक्स थी ये उतनी भी ज्यादा बुरी नहीं थी, लेकिन दुख की बात यह है कि तुमने अभी तक इमॉर्टेलिटी हासिल नहीं की, इसलिए तुम हार चुके हो। लेकिन तब तक वो साइड मुड़ता है और देखता है कि बहुत सारे फायर डार्ट सीधे उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। वो बचने की कोशिश करता है लेकिन एक आके सीधे उसके सर पर जाकर लग जाता है। वो कहता है कि क्या, आखिर ये कैसे हो गया। तब वो देखता है कि ये तो बस एक पेपर का क्लोन होता है और फिर इसे चिंता हो रही थी कि आखिर इसकी बॉडी का क्या हुआ क्योंकि ये तो इसकी सोल होती है। तब देखता है पीछे मुड़कर तो वो लोग इसकी बॉडी को जला रहे होते हैं, वो भी बहुत बुरी तरीके से। और इसकी बॉडी तो बची ही नहीं रहती है, बस स्केलेटन बच चुका रहता है। इधर चैंग कहता है कि भाड़ में जाओ तुम, और ये कहने के बाद वो अपनी मुट्ठी बंद करता है और फिर हम देखते हैं कि उसकी सोल भी ब्लास्ट होनी शुरू हो चुकी होती है क्योंकि बॉडी तो तबाह हो चुकी है। अब इस मैच में बस चैंग का एक घाटा हुआ रहता है कि इसका एक जो पेपर का रहता है वो खत्म हो चुका था। हालांकि इसने सारे सोल्स को कलेक्ट कर लिया था और जितने भी बॉडीज थे सभी लोग के उन सभी को जला दिया था। उस जनरल के पास से इससे ज्यादा कुछ नहीं, बस एक हथियार और ये छोटा सा पाउच मिला और ये काफी दुखी होता है और कह रहा था तुम तो एक इमॉर्टल थे ना, तुम इससे ज्यादा अमीर नहीं हो सकते थे, इतना ज्यादा अमीर होने की क्या जरूरत थी। फिर हम देखते हैं कि इसे साथ ही साथ जो चाहिए होता है हब वो भी मिल चुका होता है। अब ये इस हब का इस्तेमाल करेगा एक सरपेंट पॉइजन जो कि हमारी सिस इस्तेमाल करती है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, और फिर बना देगा एक चमत्कारी दवाई। इधर हमें दिखाया जाता है आसमान में तलवारें चल रही होती है, पक्षी भी बच के रह रहे होते हैं और तलवारें कोई और नहीं बल्कि रेडी चला रही होती है जो कि अपनी डिवाइन पावर को दिखा रही होती है उस बंदे के सामने। कह रही होती है कि आज मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली हूँ। और वो जो बंदा होता है उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। हालांकि ये भी बहुत पावरफुल रहता है लेकिन रेड के सामने टिक नहीं पा रहा था। चैंग पीछे खड़े होकर उसे देख रहा था। पहले चैंग ने डिसाइड किया था कि वो चला जाएगा लेकिन फिर उसने डिसाइड किया कि चलो देखते हैं। और चैंग इसे देखकर सोच रहा होता है तो ये अपनी जनरेशन का रैंक 2 डिसिपल होता है। रैंक 2 डिसिपल होना यानी एक बहुत ही ताकतवर डिसिपल होता है। हालांकि पिल्स खाकर इसने अपनी पावर्स को बढ़ाई है और कुछ भी नहीं। और अगर ऐसी ही बात है तो जो आने वाले साल में कुछ कंपटीशन होने वाला है, बहुत बड़ा टूर्नामेंट होगा जिससे रैंक चेंज होते हैं, तब अगर मैं सिस को कुछ पिल्स दे दूं तो और साथ ही साथ थर्मा ट्रेजर्स, तो हो सकता है वो टॉप 100 में क्वालिफाई कर जाए। इधर हमें रेड को दिखाया जाता है जो कि लगातार हमला पे हमला करते जा रही होती है, यानी रेड बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। और इधर ये जो सेकंड जनरेशन का बंदा होता है ये भाग रहा होता है। रेड फिर भी इसे छोड़ती नहीं है, बहुत ताकतवर हमला करती है लेकिन फिर भी वो कूद कर किसी तरह बच जाता है, मगर साइड से फिर से तलवार आने लगती है और इसे बहुत ज्यादा गंभीर चोटें लग जाती है। अब चैंग इस मैच को ज्यादा लंबे वक्त तक देख तो नहीं सकता था तो ये अपना गैस फेंकता है, लेकिन
ग्रेनेड जैसा होता है, तो ये मारकर तोड़ देता है। और सोच रहा था ये बोतल कहाँ से आ गई, तो गैस चारों तरफ फैल जाती है उसके पास में, और फिर वो धीरे धीरे कर बेहोश होने लगता है। इधर रेड सोच रही होती है कि भले ही उसने मेरे साथ बहुत बुरे बुरे काम किए हो और मुझे मारने की कोशिश की हो, लेकिन फिर भी ये हमारे सेक्ट का डिस्पल है, तो मैं इसे मार नहीं सकती हूँ। मैं इसे सेक्ट वापस ले जाऊंगी और फिर टीचर्स डिसाइड करेंगे कि इसे क्या पनिशमेंट देनी चाहिए। और फिर रेड डायरेक्ट अपने स्वॉर्ड से उस पर हमला करती है उसे घायल करने के लिए, लेकिन वो रेजिस्ट ही नहीं करता है और एक तलवार तो सीधे उसके सर के आर पार चली जाती है, जिसे देखकर ये भी शॉक हो जाती है और सोच रही थी आखिर इसने रोकने की कोशिश क्यों नहीं की। और इधर देखिए मरते मरते भी कितना खुश लग रहा है कि को कितना बड़ा काम कर दिया है। और रेड कह रही होती है कि भले ही तुम्हारे दिल के अंदर बहुत ज्यादा बुराइयां थी, लेकिन मुझे पता है तुम बहुत ज्यादा ही बुरे हो। चैंग बहुत ज्यादा खुश होता है और सोच रहा था लगता है लिटिल ईविल सिस्टर अपने नाम पर वापस से खरी उतरी है, क्योंकि उसके मारने का तरीका बहुत अच्छा था और ये बोलती भी है तो बहुत कोल्ड है। लेकिन एक बात तो है, मारने के बाद भी वो वहां से गई नहीं है। वो उसके सेंटिमेंट्स को बोल रही है कि ऐसे मतलब उसे भी दुख हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी तक उसने इस पिरामिडल वर्ल्ड के रियलिटी को नहीं देखा है। और फिर थोड़ी देर के बाद स्वॉर्ड को याद आता है कि अरे हाँ, ब्रदर चैंग भी तो है, मैंने उसे अकेला छोड़ दिया और मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, चलो चलकर उसे देखती हूँ। लेकिन वो जैसे ही जाने वाली होती है उसे भी चैंग के पाउडर की वो स्मेल आ चुकी होती है और फिर वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। और ये काम चैंग ही ने किया होता है। वो जमीन से अपना हाथ निकालता है, उसके बाल को पकड़ता है और खींचते खींचते ले जा रहा होता है। वो इसलिए ले जाता है क्योंकि देखिए कल्टीवेटर्स की बॉडी बहुत ज्यादा मजबूत होती है, तो ऐसे बाल खींचने से वो लोग गंजे तो बिल्कुल भी नहीं होने वाले हैं। और दूसरी वजह ये है कि वो यहाँ बाल को पकड़ रहा है क्योंकि वो कहीं और पकड़ेगा तो वो गलत समझ लेगी। देखा कितना सोच समझ के कदम उठाया जाता है। अगले सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि उस जंगल के ऊपर और भी कुछ लोग आ चुके होते हैं जो कि सेक्ट के ही होते हैं, और इधर ये दोनों फ्लर्ट कर रहे होते हैं। वो बंदा बहुत जब भी मौका मिलता फ्लर्ट करते रहता है और इसे देखकर आंट को जरा भी अच्छा नहीं लगता। उन्हें इतना गुस्सा आ रहा होता है कि इनकी हिम्मत तो देखो, आजकल के ये छोटे मोटे चूजे सामने ही में कर रहे हैं, इन्हीं की पीछे पीछे करे। फिर खैर जाने दो, मुझे इससे क्या लेना देना है। मुझे यहाँ से बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना ही पड़ेगा। मैं एक इमॉर्टल हूँ, मैं ऐसे हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठ सकती हूँ। ये लड़की आंटी से कहती है कि आंट आप जरा भी चिंता मत करिए, जो अच्छे लोग होते हैं हेवन उन पे हमेशा कृपा बरसाता है। तो हमारे जूनियर ब्रदर और सिस्टर जो भी होंगे वो सभी देखिएगा सुरक्षित होंगे और टाउन में हमारा इंतजार कर रहे होंगे। हाँ, तुम ये क्या बातें कर रही हो, वो लोग मारे गए होंगे और अभी तक तो उनकी बॉडी भी कोई ना कोई खा ही गया होगा। लेकिन मास्टर, मुझे लगता है कि सेट से कोई ना कोई हमारी मदद करने के लिए तो जरूर आने वाला है। और इधर आंटी को सबसे ज्यादा चिंता हो रही होती है कि उन्हें ये पता ही नहीं रहता कि वो तीनों जिंदा भी है या फिर मर चुके हैं। लेकिन अगर चैंग को कुछ हो गया तो वो उसके मास्टर को क्या जवाब देगी। अगर उन इमोर्टल्स के डिस्पल को कुछ हो गया तो मेरा तो 100 साल तक बंद हो जाएगा जूस पीना, और साथ ही साथ पैसा भी कटेगा, वो अलग। और आंट का ये बिहेवियर देख के वो लड़की सोच रही होती है कि मुझे पता है कि आंट को उन लोगों की बहुत ज्यादा फिक्र है, लेकिन पता नहीं इस पर ऐसा क्यों लग रहा है कि इन्हें उनकी नहीं बल्कि अपने जूस की ज्यादा फिक्र है और साथ ही साथ पैसे की भी। ये चिल्ला ही रही होती तभी बाहर से एक आवाज आती है, तो क्या तुम अपनी गलती मानती हो। और फिर हम देखते हैं कि ये बहुत ज्यादा डर चुकी होती है। तो अब आप लोग को कमेंट करके बताना है कि आखिर वो कौन है जो आ चुका है जिसे देखकर आंट इतना ज्यादा डर गई है। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।